एक तो दुआ और दूसरी दावत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जब अपनी कौम को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे और इस जेल में किस्म किस्म की तकलीफ़ें उठाते रहे, तो आखिर में एक मुख्तसर दुआ मांग ली जिससे पूरी दुनिया पानी के तूफान से गर्क हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले निजात पा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग के मुजाहिद जब पूरी हो गई तो सिर्फ एक छोटी सी दुआ रंग लाई और जालिम व जाबिर बादशाह दरिया नील में गर्क कर दिया गया। अलहासिल दावत के कमाल पर सिर्फ दुआ ही कौमों की हलाकत या हिदायत का सबब बनती है। आज के दौर में जबकि हज़ारों फितरे और लाखों परेशानियां अमर कर आ रही है और दुनिया की ज़िंदगी तल्ख होती जा रही है, कई नई बीमारियां हैं, कई खाने पहनने की तंगियां हैं, कई बदअखलाकियों के फितने हैं, कहीं ईमान व इस्लाम की बुनियादों को हिलाया जा रहा है। इन सब का इलाज सिर्फ इसमें है कि अगर एक तरफ जानी व माली कुर्बानियों के जारी दीन की दावतों तबलीग को मुल्कों में आम किया जाए, तो दूसरी तरफ हर वक्त और हालात के मुनासिब उन दुआओं को मांगने का अहतमाम किया जाए जिन्हें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से मांगा था। जितना दीन के लिए कुर्बानियाँ आम होगी, दुआओं में जान पड़ेगी, और जितना दुआओं का अहतमाम होगा, दीन की मेहनत शर्फ़ क़बूलियत हासिल करेगी। दुनिया में तो अल्लाह ताला की नुसरत का ज़हूर होगा और आखिरत में दायमी नेमतों से नवाजा जाएगा। और प्यारे आका ने फरमाया, अद्दुआओ मुख्फुल इबाद, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये थे मोहम्मद इज़ान सल्लल्लाहु जो मसनून दुआएं मा तर्जुमा और दुआ की फजीलत आप तमामी हजरात के सामने पेश कर रहे थे। आइए मैं महफिल के कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने एक नन्ही सी तलबा जो अपने अंदाज में नज़्म पेश करने के लिए दावत दूंगा, सादिया फ़ातिमा, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक नज़्म पेश कर, इससे पहले एक मरतबा दूसरे ही पढ़ लीजिए। लब तुम जब भी खोलो बच्चों, झूठ कमीना बोलो बच्चों, इल्म आओ तो कुछ ना कहो, बेहतरे खामोश हो तुम, दूध मलाई फल तुम खाओ, खेलो कूदो मौज मनाओ, सुबह उठो जल्दी सो जाओ, पढ़ने में तुम अव्वल आओ, माँ के कदमों में है जन्नत, बाप का साया साए रहमत, गुरुओं का तुम बनो सादा, उनकी इज्जत फर्ज तुम्हारा, कौम का नाम हो तुमसे रोशन, हीन का मेके तुमसे आंगन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थी सादिया फ़ातिमा जो अपने अंदाज में नज़्म पेश कर रही थी। अब आइए बिला ताख़ीर महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं फिर आपके सामने एक नन्ही से तलबा जिनसे मेरी मुराद सूफिया फ़ातिमा है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, वो नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नाते सुनाओ यूँ कि फ़ज़ा झूमने लगे, नाते सुनाओ यूँ कि फ़ज़ा झूमने लगे, तासीर झूम जाए दुआ झूमने लगे, वो खामोश ज़िंदगी की अदा झूमने लगे, बरसात भी ना हो तो घटा झूमने लगे। जब बदले थे तेवर के बातिल ने, जब जब बदले थे तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह के प्यारे नबी ने
खुदा इंसान हमको बनाया कि प्यारे नबी ने जीना सिखाया। बाखुदा इंसान हमको बनाया कि पहनाया पहनाया अखलाक को ईमान का ज़ेवर कि पहनाया 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 अखलाक को ईमान का ज़ेवर। बोलो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद भी जियो जी ने दो सभी को ईज़ा न पहुँचाओ सुभान अल्लाह। खुद से किसी को। खुद भी जियो जी ने दो सभी को ईज़ा न पहुँचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का है ये दर्स-ए मुनव्वर। इस्लाम का है ये दर्स-ए मुनव्वर। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदादी में खाना चलता रहेगा। बगदादी में खाना चलता रहेगा। अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वरा देंगे गोसुल वरा देंगे बगदादी सागर। नाराए तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर मेरे ख्वाजा पिलाएंगे ख्वाजा पिलाएंगे अजमेरी सागर। नाराए तकबीर अल्लाह माशाअल्लाह। अकबर। सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर। सिद्दीक फारूक उस्मान हैदर। असख्वाब असबाजो सबीरो सब्बर। क्या बात है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन सब का ऐसा हम सब के ऊपर। इन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन सब का ऐसा हम सब के ऊपर। बोलो नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुफिया फातिमा जो बड़े ही प्यारे अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इस बच्ची की उम्र में और इल्म में भी बरकत अता फरमाए। अब आइए महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फिरदौस फातिमा वो आए और दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पेश करें। मैं आपके सामने फ़ज़ाइल दुरूद पेश करूं इससे कबल आइए आप और हम मिलकर प्यारा आका रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियाए दुरूद पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे मदीना रहते कल्बो सीना साहिब मोहत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है। ए लोगों बेशक बरोज़े की आमद उसके वहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वह होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। सुभान अल्लाह। पर प्यारे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं
जिसने मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि यह निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। रही थी। अब आइए मैं फिर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदरसा कलीमिया कमालिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद अरबाज सल्लल्लाहु हैं, जिनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वह आए और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करें। मेरे सरकार की मुझ पर जो नजर हो जाए, मेरे सरकार की मुझ पर जो नजर हो जाए, जिंदगी चैन से मेरी भी बसर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी चैन से मेरी भी बसर हो जाए, सब पे होठों से तबस्सुम की शुआएं निकले, सब पे होठों से तबस्सुम की शुआएं निकले, उनके आने की जो महफिल में खबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके आने की जो महफिल में खबर हो जाए, मेरे सरकार की मुझ पर जो नजर हो जाए, जिंदगी चैन से मेरी भी बसर हो जाए। आशिया दिल में वो अपना जो बना ले कर, आशिया दिल में वो अपना जो बना ले कर, फिर तो जन्नत से भी प्यारा ये नगर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी फिर तो मदीने में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए, जिंदगी फिर तो मदीने में बसर हो जाए, मेरे सरकार की मुझ पर जो नजर हो जाए, मेरे सरकार की मुझ पर जो नजर हो जाए। अब आइए मैं नज्म से नस्र की तरफ चलते हुए मकालमा पेश करने के लिए मदरसा कलीमिया कमालिया के दो तलबा अलीशा फातिमा और महविश फातिमा से गुजारिश करूंगा कि वह आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बान मैं आपसे पर्दे के मुताल्लिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी इस्लाह फरमाएंगी? बताए बहन क्या जानना चाहती है, मैं कोशिश करूँगी आप मेरे जवाब से मुतमईन हो। बेपर्दगी का क्या वबाल है? औरत की बेपर्दगी मुसीबत गज़बे इलाही और सबब तबाही है। औरत का किस किस मर्द से पर्दा है और किस मर्द से पर्दा नहीं? औरत का हर अजनबी बालिग मर्द से पर्दा है जो महरम ना हो, वो मर्द अजनबी होता है। महरम से मुराद है कि वो मर्द है जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम हो, हुर्मत नसब से हो या सबब से, मसलन रज़ात, दूध का रिश्ता या मुशाहरत। बहन आजकल हम देखते हैं कि बुर्का पर्दे की बजाय जो फैशन बना हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या बताओ बहन, आज की बच्चियों का हाल अजीब हो चुका है। चेहरे पे स्कार्फ लगाना फैशन बन चुका है, बुर्का फैशन बन चुका है। इस्लाम बुर्के को लगाने का हुक्म नहीं देता है, इस्लाम पर्दा करने का हुक्म देता है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिस बुर्के में डिजाइन और फैशन हो ऐसा बुर्का पहनना मना है।
क्योंकि ये मर्दों को दावत नज़ार देता है और ऐसा बुर्का जो लोगों को दावत नज़ार दे पहनना जायज़ नहीं। पहले बुर्के इतने सादा और सिंपल होता था कि पहनकर गुजरने वाली के बारे में पता नहीं चलता था मोटी है या दुबली है या जवान है या बूढ़ी है। आजकल तो जिस्म की पूरी साख्त का अंदाजा हो जाता है। ऐसे ऐसे फैशन के बुर्के हो गए हैं कि ना देखने वाला भी मुतवज्जे हो जाए, ना फितने में गिरफ्तार होने वाला भी फितने में गिरफ्तार हो जाए। कौम की बेटे को चाहिए बुर्के को फैशन बनाने की बजाय पर्दे की पाबंदी करे। इस्लाम बुर्के का नहीं पर्दे का हुक्म देता है। आज के हज़ारों रुपए का बुर्का पहनकर तुम इज्जत को महफूज ना कर सकी। कुरूला की औरतें 17 पेवंद वाली चादर ओढ़कर निकलती, मगर गिरत का हाल ये था कि पुराने जन्नत भी उन्हें झांक झांक के रश्क की निगाहों में देख लिया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करे, उनके दामन पर पेवंद थे लेकिन गुनाहों के धब्बे नहीं थे, बुराई के धब्बे नहीं थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हज़रत फातिमा की चादर पाक के सदके पर्दे का सही एहतमाम करने की तौफीक अता करे, आमीन। पेश कर रही थी। अब आइए मैं फिर खिताबत के लिए मदरसा कलीमिया कमालिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद शाहिद बागवान से गुजारिश करूँगा कि वाइज़े शोला बार आ जाओ, ए गुले मुश्क बार आ जाओ। वाइज़े शोला बार आ जाओ, ए गुले मुश्क बार आ जाओ, रूह को ताजगी अता करने बन के अबरे बहार आ जाओ। सुभान अल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अजीज साथियों, अभी मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, इसके माना और मतलब बयान करने और इसके ताल्लुक अर्ज करने के पेशतर आइए आप और हम सब मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, ताजदार मदीना सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और बावाज़ बुलंद पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे आका फरमाते हैं, जो छोटे अपने बड़ों का अदब ना करे और जो बड़े अपने छोटों को जपत ना करे वो हम में से नहीं। मोहतरम हजरत, बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम एक अजीब दुश्वारी, परेशानी और बिखराव के दौर से गुजर रहे हैं। ये बिखराव या परेशानी जो हमें नजर आ रही है, क्या कभी हमने इसकी असल वजह की तरफ गौर व फिक्र किया? हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि हालात क्यों और कैसे बने? क्यों कौम में कोई रहनुमाई के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं जुटाता? क्यों हम फिरकों में, गिरोह में बंटते जा रहे हैं? क्यों और सरमायादार, सियासतदार हमारी कौम का जब चाहे जैसा इस्तेमाल करता नजर आता है तो हमें उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह नजर आती है, अदब। छोटों ने बड़ों का अदब एहतराम करना छोड़ दिया और बड़ों ने छोटों को जपत करना। हमने आपस का भरोसा खो दिया और जब किसी कौम का निजाम बिगड़ गया और कोई रहनुमा ना हो तो उस सूरत में यही हालात दरपेश होंगे जो हमें आज नजर आ रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, अपने अमाल को दुरुस्त करो और सबसे ज्यादा जरूरत है तो अदब की अपने बड़ों का अदब एहतराम करे, उनके मशवरों को, हिकमत को समझे, उनकी रहनुमाई में आगे बढ़े इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन अदब के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। ये थे मोहम्मद शाहिद बागवान जो मुझे
ये तो मोहम्मद फरदीन सल्लल्लाहु जो अपनी मद भरी आवाज़ से हम सामईन को महसूस कर रहे थे। अब आइए महफिल की आखिरी कड़ी मदरसा कलीमी कमालिया के एक तलबा मुस्कान फातिमा से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मस्तूरात से मुताल्लिक़ अपना बयान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नए सिरे से फिर कोई बंदिशें गुलजार कर जाए, नए सिरे से फिर कोई बंदिशें गुलजार कर जाए, बहुआ दिगर एहसास को बेदार कर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाबे गफलत में पड़े बेखबर देखो, नशे में ख्वाबे गफलत में पड़े बेखबर देखो, अरे इन सोने वालों को कोई बेदार कर जाए। ख्वातीन इस्लाम, आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के सामने कल की माँ और आज की माँ का फर्क उजागर करूं और बताऊं कि कल की माएँ किस तरह अपने बच्चों को दीनी माहौल मजहबी सांचे में डालती थी, उनकी तालीम व तरबियत किस अंदाज से करती थी, उनके अखलाक व आदत को सुधारने के लिए किस तरह उनकी रहनुमाई फरमाती थी, और आज की माएँ अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में कितनी कोताहियाँ करती है और उन्हें क्या तालीम देती है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा बयान बगौर समाज फरमाएंगे और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामियात, कल की माओ का रहन सहन इस्लामी होता था, उनका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक होता था और उनका कोई काम इस्लामी हुदूद के दायरे से खारिज नहीं होता था। वह अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर चलाती थी जिस रास्ते पर वह खुद चलती थी, जो दीन का रास्ता था, हक का रास्ता था। वह अपने बच्चों के लिए कतई यह बर्दाश्त नहीं करती थी कि उनका बच्चा मजहब इस्लाम के उसूल व कानून से इनहराफ करे या गाफिल रहे। यह जिम्मेदारी सबसे पहले और सबसे ज्यादा वालिदैन पर आयद होती है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं और खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नन्हे मुन्ने अल्लाह। मुजाहिद सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह रहे हैं, नात भी सुना रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तकरीर भी हो रही है, मुकालमा भी हो रहा है। हम हैं कि खामोश हैं। इस तरीके से खामोशी से काम नहीं चलेगा। बज़्म में आए हैं तो कुछ दाद दीजिए, अपनी ज़बान पाक से कुछ वाह वाह कीजिए, इतना ना हो सके तो आह आह कीजिए, मगर कीजिए ज़रूर, ताकि ये पता चले कि आप देदार हैं और सुनाने वाले के जोश इनकलाब आ जाए। और यहाँ से एक हक़ का मौलाना मोहम्मद शफी नक्शबंदी के ज़ेरे है तमाम, और हाफिज इरफान साहब क़िबला की ज़ेरे क़यादत में इतनी धूमधाम से बनाया जा रहा है। मैं तो कम से कम पहली बार देख रहा हूँ और मुझे ये भी खुशी है कि ये जश्न नशरा अल्हम्दुलिल्लाह 30वां सालाना है। सुभान अल्लाह, अब तो कह दो सुभान अल्लाह, जरा इधर वाले मचल के अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। 30वां सालाना जश्न नशरा। सच्चाई तो ये है, उलमा का तजर्बा भी है और आप इसी में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िक्र व फ़न की महफिलों में रहा करते हैं। 30 साल में तो इदारों में भी इनकलाब आता है, कभी ऊंच कभी नीच, है ना, कभी ऊपर कभी नीचे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जश्न नशरा इस शान के साथ, और 30वां सालाना जश्न नशरा सिर्फ काबिले मुबारकबाद मौलाना शफी या इनके मदरसे के जिम्मेदार नहीं, बल्कि आप सुन्नी आवाम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका भी ताउन है, अल्लाह। आपकी भी ताईद है, आपका भी जज्बा है, आपका भी जज्बा और हौसला है।
कि इस शान के साथ मनाया जा रहा है। मौलाना कमाल की धरती पर, पीराने धार की धरती पर, और मैंने अपनी आंखों से देखा, बहुत देर से देख रहा था, सुन रहा था। नन्ना सिपाही आता है, इस्लाम का पैगाम दे रहा है। कौन है? सुभान अल्लाह। कोई नाते नबी गुनगुना रहा है, कोई बलवला अंगेज तकरीर कर रहा है। मेरी गुलशन फातिमा की नन्ही गली आती है, पर्दे पे तकरीर कर रही है, पर्दे का एहतमाम की दावतें दे रही है, इंतजाम और इंसराम की दावत दे रही है। अल्लाह अल्लाह, सच ये है, यही वजह है, हक ये है कि जब रब ताला की बारगाह रहमत में आज जो फरिश्ते यहाँ बैठे हैं, जो मौजूद हैं, ये तमाम इंतजाम और इंतजाम को बारगाह रब्बी में पेश करेंगे। यकीन जानो, इस नन्हे मुजाहिद के पैगाम को पेश करेंगे, रब की रहमत जोश में होगी। रब फरमाएगा, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो भी जितने भी उस महफिल में थे, सबको मेरी रहमत ने बख्श दिया। सुभान। क्यों रजा आज गली सुनी है? क्यों रजा आज गली सुनी है? उठ मेरे धूम मचाने वाले, है अर्श पे ताजा छेड़छाड़, है फर्श पे तोहफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इस अंदाज के साथ हमें बेदारी का सबूत पेश करना है और इस महफिल को कामयाब बनाना है। यकीन जाने मौलाना शफी की मेहनत और उनकी काविश का मंजर इस महफिल में नजर आ रहा है। कुछ ना कहें तो भी उनकी खिदमतें सर चढ़कर बोलती नजर आ रही हैं। इल्म का बाग उन्होंने लगाया है, महफिल इल्म को सजाया है, मदरसा रसूल पाक का घर है उसे सजाया है, और 30वां सालाना इजलास ये बहुत मायने रखता है। मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि मुझे बताया भी गया कि यहाँ पर जो बच्चे नाजरा कुरान शरीफ पढ़ मुकम्मल कर चुके, ऐसे कई बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से बाहर जाकर हाफिज़े कुरान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई आलिमे कुरान हो गए। अल्लाह अल्लाह। अब ये खिदमत सिर्फ मौलाना शफी साहब की नहीं रही, बल्कि इस बागीचे से जो फूल खिला है उसकी खुशबू अब जगह जगह महकेगी। सुभान अल्लाह। और इल्म की बात का क्या कहना, मुझे मौला अली का एक शेर याद आ गया, लैसल यतीम कद माता वालिदहु। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, लैसल यतीम कद माता वालिदहु लाइन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वलदबी। दुनिया समझती है जिसका बाप मर जाए वो यतीम हो जाता है, जिसके सर से माँ का साया उड़ जाए वो यतीम हो जाता है, मगर कसम खुदा की मौला अली फरमाते हैं, नहीं लोगों, वो हकीकत में वो यतीम नहीं है। अरे यतीम वो है जो इल्मो अदब से महरूम हो। मुझे कहने दिया जाए कि मौलाना कमाल की धरती पर, पीराने धार की धरती पर मौलाना शफी ने वो मेहनत और मशक्कत की है कि ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों घर में इल्मो अदब का चिराग रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। और ऐसी कोशिश ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी हम सब की है। क्योंकि रब ताला खुद ही इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अगर ये कहा जाए कि सबसे बेहतरीन उम्मत हो और हम अपने आमाल पर नजर करें तो पता चलेगा कि हम में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या खामियां हैं, कौन से ऐसी कमी है जो इस उम्मत में नहीं है। मगर रब कुरान मजीद में फरमा रहा है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्यों? इस बिना पर कि तुम लोगों को अच्छी बात का अच्छा पैगाम देते हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनों तक नेक पैगाम पहुंचाओ, दीन के पैगाम को पहुंचाओ, जो तुम जानते हो दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाओ। इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कोशिश इस बात की हमें करनी है, कोशिश इस बात की हमें करनी है कि इस गुलशन की महक को और बढ़ाया जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये बीच में ये खाली क्यों हो गया भाई? अंडमान जजीरा निकोबार क्यों हो गया? पीछे वाले से गुजारिश है कि आप आइए और ये खाली जगह को पुर कीजिए। जो दूर बैठे हैं वो करीब आ जाइए। अभी तक बच्चों की महफिल थी, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने पहले पेश किया, फिर बड़े बच्चों को आपने भी सुना, हमने भी सुना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना सच्चाई ये है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ नाजरा कुरान की तालीम दी जाती है, बल्कि मैंने ये देखा कि यहाँ नाजरा तालीम कुरान के साथ साथ
उर्दू अदब की तालीम भी दी जाती है, दीन के मसाइल भी बताए जाते हैं, नमाज का तरीका भी बताया जाता है, तहारत के मसाइल भी समझाए जाते हैं, माँ बाप का अदब व एहतराम भी सिखाया जाता है। अखलाक क्या चीज है